क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसने बोला है ABC एक ट्रायंगल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब उसके अंदर सर्कल है। हर एक साइड पे एक पॉइंट टच हो रहा है सर्कल का। अब इसने बोला जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर में रेडियस है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इंटू विच DC इज डिवाइडेड। अब इसे बता दें कि 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे फाइंड करना है AB और AC, मुझे ये और ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, यही मैं चीज़ बना रही हूँ सेम, इसको मैं मान लेती हूँ PQ, ये D है ना, इसको E मान लेती हूँ, EF। ओके, अब देखा जाए तो ये E यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे। C मेरा बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रही है, 2 टेंजेंट तो ये बन सकती है, इनके अलावा टेंजेंट बनेगी नहीं, 2 टेंजेंट आ रही है, तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये मेरा 6 है तो ये भी मेरा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या होगा, 6 होगा। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मेरा F है, ये मेरा B है और ये मेरा D है, बाहर के पॉइंट से B से 2 टेंजेंट आ रही है, BF और BD, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। अगर ये मेरा 8 है तो ये भी मेरा 8 होगा। क्या होगा, ये भी मेरा 8 होगा। अब A भी एक बाहर का पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट आ रही है, AE और AF। A भी बाहर का पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट आ रही है, AE और AF। मुझे नहीं दे रखा, जो निकालना तो मैं उसे x मानती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसको x मान लिया, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लेंथ है ना टेंजेंट की। अगर ये x होगा, ये भी x होगा, ये y मानोगे तो इसको भी y मानोगे। तो ये x हो गया, ये x हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो ये x, मतलब अब तो सारी होगी। अब मुझे ये और ये साइड निकालनी, मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 फॉर्मूले से निकालूंगी, क्योंकि मुझे 1 से x की वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, देखो आप लिख खुद लेना, जो भी मैंने बताया ना, ये AF इसके इक्वल हो गया। तो अब देखो, अब मेरा ये वाला ट्रायंगल है, इसमें मैं हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकती हूँ कि देखो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला मेरा होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये मेरा हीरोन्स फार्मूला होता है। ओके, ये होता है। अब देखो इसमें ABC क्या होता है, ये साइड ABC, ठीक है, ये तो साइड है। S क्या होता है, S हम निकालते हैं, ये होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, है ना। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइड का, जैसे कि हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो ये बाहर का, ये जो सर्कमफेरेंस है, ये बाउंड्री है। ऐसे जो पैरामीटर क्या है, वो ट्रायंगल की बाउंड्री है, तो सारी साइड। पैरामीटर क्या है, सारी साइड, A प्लस B प्लस C। पैरामीटर तो वही होगा ना, सारी साइड का सम। जैसे कि सर्कल में हम बाउंड्री का सम लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, सर्कमफेरेंस निकालना होता है। अब इसने बोला S क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी मतलब आधा, तो 2। ठीक है, अब S निकालते हैं। S का फॉर्मूला हो गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 2। A मेरी क्या है, ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, फर्क नहीं पड़ता। पहले ये ले लेते हैं। अगर ये मेरी पूरी लाइन है, ये मेरी किससे मिलके बनी हुई है, 6 प्लस x से, 6 प्लस x से, ये मेरी पूरी लाइन बन गई। तो मैं A को लिख सकती हूँ 6 प्लस x। ठीक है, जब भी हम करते हैं ना तो ब्रैकेट में डालते हो, चाहे बेशक कुछ माइनस का हो चाहे ना हो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये मान लो, चाहे ये मान लो, इसको मान लेते हैं क्योंकि इसमें भी x है तो वैसे ही। ठीक है, ये x है, चलो इसको मान लो बेशक, 8 14 हो जाएगी पूरी। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 14, तो इसको 14 कर लो, और यहाँ पे 8, ये x है, ये 8 है, तो मेरी हो जाएगी 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। ओके, 2। अब इसको लिख लेते सिंपली। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे यहाँ पे 2x है, सबसे पहले तो 2x है, 2x लिख दो। अब मेरे को दिख रहा है
जो हम सम कर सकते हैं ना आसानी से वो कर लेते हैं। 14 + 6 20 होता है, 20 + 8 28/2। ओके, अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरा x बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, x बच गया। यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा प्लस 1 4/2, 2 से 2 कट गया, मेरा s आ गया x + 40। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब मेरा s आ गया, अब मैं इसमें पुट कर लूँ। इसमें पुट करते हैं, देखो s - a s - b s - c। अब s मेरा कितना है, x + 14, ठीक है। s - a, s मेरा क्या है, x - 14। अब यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। a मेरा कोई एक नंबर नहीं है, देखो a लाइन है, कोई भी लाइन है, इसको मानेंगे तो एक नंबर है, मतलब नंबर सॉरी, ठीक है। इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लेते हैं, तो ये क्या है 6 + x, मेरी AC 6 + x है, मतलब a। कोई भी देखो ABC का क्या मतलब है, कोई भी, ये जो 3 लाइन है ट्रायंगल, ये मतलब चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, बात एक ही है, इसको ले लो पहले बेशक। तो ये लाइन किससे मिलके, मतलब 6 + x, 6 + x से मिलके बनी हुई है, 6 + x। अभी कोई एक नंबर नहीं है जो मैं इसको सिर्फ 6 लिख दूँ, ठीक, और ये माइनस का आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन होगी, अंदर भी माइनस का आएगा, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, ठीक है। s मेरा क्या है, x + 14, माइनस b मेरा कितना है, b, ये है 8 + x, ठीक है। 8 + x ले लो या फिर 14 ले लो, यहाँ पे 8 + x ब्रैकेट में रखना है। ओके, यहाँ पे s कितना है, x + 14 माइनस c मेरा 14 है, इसको वैसे ब्रैकेट में ना रखते तो भी ठीक था। अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व साइड में कर लेंगे, 2 मिनट। x + 14, ओके। अब मैं एक पेपर ले लेती हूँ। ओके, अब देखो जो मैं पेपर पे कर रही हूँ ना, वो एक्स्ट्रा नहीं है, आपको इसके अंदर करना है। मैं समझा रही हूँ इसलिए उस पेपर पे कर रही हूँ, ज़्यादा बिचम बिच्चा हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। x + 14, पहले मैं किसको सॉल्व कर रही हूँ, देखो s - a को सॉल्व कर रही हूँ। s - a क्या है, a क्या है मेरा, x + 14 माइनस a मेरा x + 6, मैंने बता दिया कैसे क्या हुआ है। अब ये मेरा माइनस यहाँ पे होगा, मेरा माइनस यहाँ पे होगा, ओके। अब ये देखो, इससे ये कट गया तो ये 8 आ गया, ठीक है, मतलब मेरा ये तो मेरा 8 आ गया, s - a मेरा 8 आ गया। अब माइनस b, s - b निकालेंगे, s मेरा कितना है, x + 14, ठीक है। s - a निकालेंगे, s मेरा 14 है, माइनस b लिख दो, b कितना है मेरा 8 + x, बता दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ है, 8 + x ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेम बिल्कुल। अब इस माइनस की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस बन गया और ये प्लस को माइनस बना दिया, इसको माइनस बना दिया, ओके। इससे ये कट गया, कितना आ गया 6, माइनस करके देख लेना, ये मेरा 6 आ गया। अब इसको निकालते हैं, s मेरा कितना है, x + 14, c मेरा कितना है 14, 8 + 6 14, ओके। 14 से 14 कट गया, मेरा ये आ गया x, ये आ गया मेरा x। अब देखो ये मेरा कितना आया, s - a 8, ये कितना आया 6, और ये मेरा x आया था, ठीक है। 6 8 6 x, ओके। अब देखो ये आ गया, x + 14 को ऐसे लिख लेते हैं, 6 6 8 सा 48x, x मल्टीप्लाई में था तो x की वैल्यू नहीं निकली, इसको मान लेते इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद से यहाँ से क्वेश्चंस, इसके बाद से मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। अब देखो एक तरह से एरिया निकाल लिया, अब नहीं आया, दूसरी तरह से एरिया निकालते हैं। ये ट्रायंगल है,
सेम ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, देखो ये रहा सेम ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ओके ठीक है, बना लिया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो मेरी जो रेडियस है ना 4 गिवन है, ध्यान रखना है इसको, 4 गिवन है। यहाँ पे बनाऊंगी ये भी रेडियस है, यहाँ पे बनाऊंगी ये भी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ बनाई गिवन, बता दूंगी एक बारी, पहले एक बारी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मैंने मेनली ये 3 ट्रायंगल बनाए। क्यों बनाए देखो, मेरा ABC ट्रायंगल है, ABC ये पूरा ट्रायंगल लिया मैंने। अब इसमें एक तो 6 + x है, एक 8 + x है और एक मेरा 14 है। क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? मतलब देखो एरिया कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो भाई? ना तुम्हें हाइट दिख रही है भाई, ठीक है, मतलब नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेती हूँ। इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेती हूँ। 3 ट्रायंगल में मैंने डिवाइड कर लिया। क्यों किया? नहीं निकाल सकती थी मैं पूरे का, तो इसलिए मैंने तीनों में डिवाइड कर लिया कि तीनों का सम प्लस कर दूंगी तो कम से कम मेरा आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब मेरे को पता है ये सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दी, मतलब मैंने परपेंडिकुलर बना दी, वही मेरे 4 सेंटीमीटर है, हाइट आ गई 4। इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो कैसे बनाऊँगी? ऐसे बनाऊँगी ना, ये तो 4 हो गया रेडियस, तो ये मेरी क्या होगी? हाइट। आगे बात समझ में? अब मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इन सबका सम निकालना, इसको साइड करते हैं और अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके आगे अब मैंने क्या किया था, 3 ट्रायंगल बना लिए थे। अब सारे एंगल का, साइड ट्रायंगल का सम पूरे ट्रायंगल के इक्वल होगा, इतना तो पता है। पहले इन ट्रायंगल सबको एक साथ नहीं करेंगे, बारी बारी करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। AOC ये वाला। अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ का हाफ। इस ट्रायंगल का बेस कितना है? इस ट्रायंगल को तुम सीधा करोगे तो AOC, बेस कितना है? AC क्या है? AC में E पॉइंट है, ठीक है। x + 6, ये कितना है? 6 + x। मेरा बेस कितना है? 6 + x। नहीं समझ आया तो देखो, ये ट्रायंगल है, इसका ये बेस है, ये कितना है? 6 + x, ठीक है। हाइट कितना है? 4। कैसे? ये रेडियस है सर्कल की और इसकी हाइट है। 2 से 2 कट गया, अब ये बच गया 6 + x इंटू में 2, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है? मैंने सीधा 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं 2 लिखती तो ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होता और फिर प्लस हो जाता, बट ये मुझे इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ये एक नंबर है पूरा, मतलब है ना सम। अब 6 × 6 = 12 + 2x, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो भाई, 1, वो तो दूसरे ट्रायंगल की थी, ठीक है। अब इन ट्रायंगल AOB इस वाले ट्रायंगल में, और जो ये मैंने लाइट शेडेड है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल को मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी? अब यहाँ पे एक पॉइंट है F, AF मेरा x है, FB मेरा 8 है, ये कितना होगा? x + 8, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस मेरा 8 + x है, 4 मेरी हाइट सबकी सेम है। इस ट्रायंगल में तो यही है, कोई किसका है? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसका बेस ये है x + 8, 2 से ये कट गया, ये आ गया 8 + x इंटू 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 + 2x, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे इन ट्रायंगल DACOB, ये शेडेड नहीं, ये वाला ट्रायंगल जो शेडेड नहीं है, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये हाइट है, ये बेस है,
ये तो सीधा ट्रायंगल है, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ, बेस मेरा 6 + 8 14 प्लस हाइट मेरी 4, 2 से 2 कट किया, 4 से 4 = 8 4। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब मैंने इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब इस पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, इन तीनों इक्वेशन का सम। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। ये क्या है, 12 + 2x प्लस अगली क्या है मेरे पास 16 + 2x, अगली मेरे पास 48। अब x के मेरे पास 2 है, ये 4x हो गया प्लस। अब इसमें मेरे से गलती होगी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब देखो इसमें क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या गलती कर दी। 4 1 = 4 2 = 8 2 1 = 2। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, अब ये तो 4x हो गया, इसको प्लस करें 56 आ जाएगा। देखो एक बार प्लस कर, ठीक है। 16 + 12 6 7 8 2, 28 + 28 16 1 2 2 4 5। ठीक है, 56 आ गया। 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन क्यों लेंगे, देखो 4 कॉमन मैं इसलिए लूँगी, पहले एक बार ले लो। x आ गया यहाँ पे बचेगा 1 और 4। ठीक है, ये मैंने इसलिए कॉमन लिया। अब देखना, अब जो स्टेप आएगा, अब मेरा ये एरिया निकल गया, ठीक है, और वो एरिया निकल गया। इसको मैं 5th मान रही हूँ। ठीक है, ये दोनों एरिया निकल गए, जो एरिया निकला था। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया निकाला था और जो सिंपली जो एरिया निकाला था, अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब उसको इक्वल यहाँ पे कर लेते। देखो हीरोन्स फॉर्मूला से क्या निकाला था, ये निकाला था, सेम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रूट में था, रूट लगाना ही मत भूल जाना। ओके, ऐसे ही निकाला था देखो हीरोन्स फॉर्मूला से, भूलना मत, कहीं ये भी भूल गए हो। अब ये सारे ट्रायंगल को प्लस करके सम करके हमने ये वाला एरिया निकाला था, सिंपल वाला। ठीक है, 4x + 40। अभी लिख लेना हम इक्वेशन नंबर, उसको उसके इक्वल रख रहे हैं क्योंकि एरिया हम इक्वल करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, अब मेरे को देखो रूट हटाना है। देखो मैंने बताया था ना, मैंने 4 कॉमन क्यों लिया, मैंने 4 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास सेम हो रहा था यहाँ पे, और सेम होगा तो मैं काट दूँगी, इसलिए। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी, 1 रीज़न क्योंकि मुझे रूट हटाना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा। x + 14 48x, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। अब इसका स्क्वायर ना मैं x + 14 और x + 14 लिखूँगी। क्यों लिखूँगी, काटना है ना मुझे, इसलिए, और काटने के लिए तो कॉमन लिया था। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रख दो, 16x + 14। अब एक चीज़ देखना, गलती मत करना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ उधर जाएगा डिवाइड में 16। ठीक है, x + 14। इसको करेंगे 8 1 = 8 2 = 16 2 4 4 1 2 3। ठीक है, 3 आ गया। वैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन चाहिए नहीं, जैसे 16 3 होता है। ठीक है, बट टेबल ओके। अब ये उधर जाएगा, ये प्लस में है, मतलब ये प्लस में है ना, तो ये उधर जाके माइनस में आएगा। ओके, ये हो गया 2x + 14, x आ गया मेरा 14/2 दैट इज 7। ओके, अब मेरा क्या आया है 7, मेरा x आया है 7। अब मेरा AC कितना होगा, मेरा AC कितना होगा 6 + x, AC 6 + x, 6 x मेरा 7 है, 7 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, और जब हम AB में x प्लस करेंगे, मतलब 8 + x करेंगे, 8 + 17 करेंगे तो 15। तो ये हमारी कितनी आ गई, लेंथ आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत इजी है। बस ये समझ लो, हमने एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना है और एक सिंपल एरिया निकालना है और उन दोनों को इक्वल कर दिया। अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का बता दूँगी।